नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राम नर्सिंग एकेडमी में। आज अपन यहाँ पर बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू नॉर्सेट एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन एवरी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और दिल्ली एम्स के द्वारा भी नॉर्सेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक का नाम है एंटीडोट्स ऑफ ऑल मेडिसिन एंड मेडिसिन यूज इन एंड टॉक्सिसिटी ऑफ मेडिसिन। एंटीडोट, आज के टॉपिक का नाम है एंटीडोट्स ऑफ मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करने वाले हैं अपन सभी मेडिसिन के एंटीडोट के बारे में। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग या ऑर्गेनोफॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें कौन सी मेडिसिन यूज में करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की मेडिसिन कौन सी है? एट्रोपिन सल्फेट एंटीडोट है एट्रोपिन सल्फेट ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का। नेक्स्ट देखेगा मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज में लेंगे? मशरूम पॉइजनिंग में भी देंगे एट्रोपिन सल्फेट। देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा एंटीडोट ऑफ नियोस्टिगमाइन ब्रोमाइड। नियोस्टिगमाइन ब्रोमाइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें एट्रोपिन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा नियोस्टिगमाइन ब्रोमाइड। नियोस्टिगमाइन ब्रोमाइड की टॉक्सिसिटी में अपन यूज में लेंगे एट्रोपिन सल्फेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 मेडिसिन बताए मैंने, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग एंड नियोस्टिग ब्रोमाइड। तीनों में यूज में लेते अपन एंटीडोट के रूप में एट्रोपिन सल्फेट। नियोस्टिगमाइन ब्रोमाइड यहाँ पर कोलिनर्जिक मेडिसिन है। नेक्स्ट देखेगा, फिर इसके बाद एट्रोपिन सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाती है तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? वहाँ पे लेंगे पाइजोस्टिगमाइन यूज में लेंगे। एट्रोपिन सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? एस्प्रिन मीन्स सैलिसिलेट्स, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन का दूसरा नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यह है एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहाँ पर उसके एंटीडोट के रूप में कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? तो वहाँ पर यूज में लेंगे अपन सोडियम बाइकार्बोनेट्स या फ्रेसोमाइड या फिर विटामिन के। एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी में कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट्स NaSCO3 या फिर विटामिन के या फिर फ्रेसोमाइड डायरेटिक्स। फ्रेसोमाइड यूज में लेंगे। नेक्स्ट देखेगा, क्वास्टिक पॉइजनिंग हो जाता है तो उसमें एंटीडोट के रूप में कौन सी मेडिसिन यूज में लेते हैं? क्वास्टिक पॉइजनिंग हो जाता है तो वहाँ पर यूज में लेते हैं अपन एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल यूज में लेते हैं क्वास्टिक पॉइजनिंग में। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, हेवी मेटल पॉइजनिंग हो जाती है या फिर आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाती है तो वहाँ पर
कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? हेवी मेटल पॉइजनिंग, हेवी मेटल लाइक हेवी मेटल पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर आर्सेनिक टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो वहाँ पर उसके एंटीडोट के रूप में कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे अपन? डाइमर्केप्रोल। कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? डाइमर्केप्रोल। डाइमर्केप्रोल जिसका नाम BAL डाइमर्केप्रोल यूज में लेंगे। हेवी मेटल पॉइजनिंग जैसे सिल्वर पॉइजनिंग होगी, सिल्वर्स की खानों में काम करते हैं उनको हो जाती है सिल्वर पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर आर्सेनिक या अदर मेटल पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसमें यूज में लेते हैं डाइमर्केप्रोल। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है लीड पॉइजनिंग हो जाती है, तो वहाँ पर एंटीडोट के रूप में कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? लीड पॉइजनिंग हो जाती है, तो आप बताइएगा पहले कि लीड पॉइजनिंग हो जाएगी तो वहाँ पे कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? वहाँ पे लेंगे कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट। कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट, कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट यूज में लेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, कोरोसिव पॉइजनिंग हो जाती है, तो वहाँ पर एंटीडोट के रूप में कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? कोरोसिव पॉइजनिंग में कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? स्टोमक वाश बाय बोरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गैस्ट्रिक लावाज नहीं करते और यहाँ पर स्टोमक को वाश किया जाता है किसके द्वारा? बोरिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। स्टोमक वाश बाय बोरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट नेक्स्ट देखिएगा, यदि कॉपर पॉइजनिंग हो जाती है, कॉपर टॉक्सिटी हो जाती है, तो वहाँ पर कौन सी मेडिसिन यूज में लेते हैं? कॉपर टॉक्सिसिटी में कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? कॉपर टॉक्सिसिटी में एंटीडोट के रूप में लेंगे अपन डिफेनिसिलामाइन यूज में लेंगे कॉपर टॉक्सिसिटी में। नेक्स्ट देखिएगा, बारबिचुरेट्स या बेंजोडाइजिपाइंस की पॉइजनिंग हो जाती है, बारबिचुरेट्स बेंजोडाइजिपाइंस, तो उसमें कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? बेंजोडाइजिपाइन कौन सी मेडिसिन है? एंटी एंजाइटी मेडिसिन है, या फिर बारबिचुरेट्स एंटी एंजाइटी मेडिसिन 2 फॉर्म में होती है, बेंजोडाइजेपाइन एंड बारबिचुरेट्स। तो वहाँ पर उसके एंटीडोट के रूप में कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? वहाँ पे लेंगे प्लोमाजेनिल यूज में लेंगे बेंजोडाइजेपाइन की टॉक्सिटी में। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 की टॉक्सिटी हो जाती है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिटी हो जाती है MgSO4 की, तो वहाँ पर एंटीडोट के रूप में कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर मेडिसिन यूज में लेंगे अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट मेडिसिन यूज में लेते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट देखिएगा, आयोडीन की टॉक्सिटी हो जाती है, तो वहाँ पर कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? आयोडीन की टॉक्सिटी में यूज में लेंगे अपन सोडियम
थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट यूज में लेते हैं आयोडीन की टॉक्सिटी में। नेक्स्ट देखेगा इंसुलिन, एंड इंसुलिन ओवरडोज हो जाता है, इंसुलिन की टॉक्सिटी हो जाती है, तो वहाँ पर कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे एंटीडोट के रूप में? इंसुलिन की टॉक्सिटी हो जाती है तो कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे वहाँ पर? वहाँ पे लेंगे अपन ओरल ग्लूकोज, ओरल हाइपरटोनिक ग्लूकोज, ओरल ग्लूकोज या फिर हाइपरटोनिक ग्लूकोज, हाइपरटोनिक ग्लूकोज देते हैं फ्रेंड्स। यदि इंसुलिन का ओवरडोज हो जाता है तो वहाँ पर देता है हाइपरटोनिक ग्लूकोज लाइक डेक्स्ट्रो 25% D25। नेक्स्ट देखेगा मॉर्फिन, मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाती है तो इसका एंटीडोट आपको पता ही होगा। मॉर्फिन की टॉक्सिटी में देंगे अपन नेलोक्जेन देंगे मॉर्फिन की टॉक्सिटी में, या फिर नालट्रेक्सोन भी देते हैं मॉर्फिन की टॉक्सिटी में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन और बनता है, मॉर्फिन के कारण क्या होता है? मॉर्फिन के कारण होता है पिन पॉइंट फिफिल्स, मॉर्फिन ओवरडोज में होता है पिन पॉइंट पीपल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, पिन पॉइंट पीपल्स हो जाएगी। और दूसरा होता है पोंटाइन हेमोरेज में भी पिन पॉइंट पीपल देखा जाता है, पोंटाइन हेमोरेज, निमोटेक्सिस सेंटर में हेमोरेज हो जाता है, वहाँ पे भी पिन पॉइंट पीपल्स देखा जाता है। और यहाँ पर एट्रोपिन में क्या देखा जाता है? एट्रोपिन टॉक्सिटी या एट्रोपिन ओवरडोज में देखा जाता है डायलेटेड पीपल्स। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा पैरास्टेमोल की टॉक्सिटी हो जाती है पीसीएम में देंगे N-एसिटाइल-सिस्टीन, यहाँ पर पीसीएम की टॉक्सिटी में देंगे N-एसिटाइल-सिस्टीन देंगे पैरास्टेमोल की टॉक्सिटी में या पैरास्टेमोल पॉइजनिंग में। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हिफेरिन एंड वारफारिन का एंटीडोट। हिफेरिन का एंटीडोट क्या होगा? हिफेरिन का होगा प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट होगा हिफेरिन का एंटीडोट। नेक्स्ट देखिएगा वारफारिन का एंटीडोट। वारफारिन का एंटीडोट क्या होगा? विटामिन के। क्या होगा एंटीडोट? विटामिन के वारफारिन का एंटीडोट होगा। नेक्स्ट देख थियोफाइलिन पॉइजनिंग। थियोफाइलिन की टॉक्सिटी हो जाती है। थियोफाइलिन टॉक्सिटी में देंगे अपन फिनोबार्बिटोन, थियोफाइलिन की टॉक्सिटी में देंगे अपन फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट देखिएगा सल्फोनिल यूरियाज। सल्फोनिल यूरियाज क्या होते हैं? सल्फोनिल यूरियाज एंटी डायबिटिक एजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फोनिल यूरियाज के अंदर क्या होगा? सल्फोनिल यूरियाज के अंदर होगा हाइपोग्लाइसेमिया। तो यहाँ पर इसका एंटीडोट देते हैं अपन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्टियोट्राइड एंटीडोट के रूप में यूज में लेते हैं सल्फोनिल यूरियाज पॉइजनिंग में। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स
नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर साइनाइड पॉइजनिंग, यदि साइनाइड की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहाँ पर क्या देंगे, साइनाइड टॉक्सिसिटी। साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तो वहाँ पर उसका एंटीडोट क्या देंगे, नाइट्राइट सोडियम, नाइट्राइट सोडियम, नाइट्राइट सोडियम यूज में लेंगे साइनाइड टॉक्सिसिटी में। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, एथिलीन पॉइजनिंग हो जाती है, एथिलीन टॉक्सिसिटी, इथाइलिन टॉक्सिटी, एथिलीन पॉइजनिंग हो जाता है तो एथिलीन पॉइजनिंग में यूज में देंगे अपन एंटीजोल, एंटीजोल, एंटीजोल का दूसरा नाम है फोमेपिजोल, 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 फोमेपिजोल देंगे अपन इथाइलिन एथिलीन पॉइजनिंग में। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, वाल्प्रोइक एसिड, वाल्प्रोइक एसिड की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसमें एंटीडोट कौन सा यूज में लेते हैं, वाल्प्रोइक, वाल्प्रोइक एसिड एंटी कन्वर्जेंट एजेंट है तो यहाँ पर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कौन सा मेडिसिन यूज में लेंगे, यहाँ पर लेंगे एल कार्निथिन, एल कार्निथिन, एल कार्निथिन यूज में लेंगे वाल्प्रोइक एसिड की टॉक्सिसिटी में। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे, नाइट्रेट, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स की टॉक्सिसिटी में यूज में लेंगे अपन मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू यूज में लेंगे नाइट्रेट्स की टॉक्सिसिटी में। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, एल्कोहल की टॉक्सिसिटी हो जाती है यानी कि एथेनॉल, एथेनॉल की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहाँ पर एथिलीन ग्लूकोज, एथेनॉल की टॉक्सिसिटी हो जाती है, एथेनॉल मीन्स ड्रिंकिंग एल्कोहल, एथेनॉल, एथेनॉल टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहाँ पर कौन सी मेडिसिन लेंगे यूज में, एथेनॉल टॉक्सिसिटी मीन्स ड्रिंकिंग एल्कोहल, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ड्रिंकिंग एल्कोहल टॉक्सिसिटी में लेंगे अपन एथिलीन ग्लूकोज, एथिलीन ग्लूकोज, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लूकोज। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एल्कोहल क्या करता है, फर्स्ट में हाइपरग्लाइसेमिया करता है बिकॉज 1 ग्राम एल्कोहल देता है कितना, 7 किलो कैलोरी, 1 ग्राम एल्कोहल प्रोवाइड करता है 7 किलो कैलोरी। तो फर्स्ट में क्या करते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, देन क्या करता है, हाइपोग्लाइसेमिया, देन करता है हाइपोग्लाइसेमिया। तो उस कंडीशन में क्या देते हैं, इथाइलिन ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल पॉइजनिंग, मेथेनॉल की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वहाँ पर क्या देंगे, मेथेनॉल CH3OH, CH3OH बोलते हैं मेथेनॉल को। तो इसके एंटीडोट के रूप में लेंगे अपन ड्रिंकिंग एल्कोहल, एथेनॉल, एथेनॉल यूज में लेंगे मेथेनॉल पॉइजनिंग या फिर मेथेनॉल टॉक्सिसिटी में। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, लिथियम टॉक्सिसिटी,
लिथियम टॉक्सिटी हो जाती है तो वहाँ पर एंटीडोट के रूप में कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम टॉक्सिटी हो जाती है वहाँ पर कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? वहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं है, वहाँ पर या तो डाययूरेटिक्स दे सकते हैं। डाययूरेटिक में भी कौन सी डाययूरेटिक? फ्यूसियमाइड, से डाययूरेटिक्स में यूज में ले सकते हैं फ्यूसियमाइड या फिर हीमोडायलिसिस। डाययूरेटिक्स क्यों देते हैं? बिकॉज लिथियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने के लिए फ्यूसियमाइड यूज में लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, एर्गोटामाइन। एर्गोट डेरिवेटिव जो होता है एर्गोटामाइन, मिथार्जीन। एर्गोटामाइन टॉक्सिटी में कौन सी मेडिसिन यूज में लेंगे? एर्गोटामाइन क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो यहाँ पर यूज में लेंगे ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाली मेडिसिन। तो वो मेडिसिन कौन सी है? नाइट्रोप्रोसाइड यूज में लेंगे एर्गोटामाइन टॉक्सिटी में। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, CO पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में एंटीडोट कौन सा यूज में लेंगे? यहाँ पर लेंगे हाइपरबोरिक ऑक्सीजन, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन मीन्स 100% O2 यूज में लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, या फिर CO2 पॉइजनिंग, CO2 टॉक्सिसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी हो जाती है, वहाँ पर यूज में लेंगे ऑक्सीजन, 100% ऑक्सीजन यूज में लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी में। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज टॉक्सिसिटी। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? ब्लड थिनर एजेंट है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज टॉक्सिसिटी में यूज में लेंगे EACA। फुल फॉर्म क्या होगी? एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। एप्सिलॉन एमाइनो कैप्रोइक एसिड। एप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड यूज में लेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज की टॉक्सिसिटी में।